कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से चौथा स्कंद, प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 16 से 19 तक। विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्यन्त हेतवः किंचे चिकीर्षवो जाता एतद् आख्याहि मे गुरो। श्लोक संख्या 17। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा चोदितः सृष्टा अत्रिर्ब्रह्मविदाम्बरः सह पत्न्या यया रक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। 18 नंबर श्लोक। तस्मिन् प्रसूनस्तवक पलासाशोककानने वार्भिस्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विन्ध्यायः समन्ततः। 19 नंबर। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठद् एकपादेन निर्द्वन्द्वो नीलभोजनः। ओके, 16 नंबर श्लोक से अनुवाद पढ़ेंगे। शब्दार्थ अनुवाद। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। Translation. After hearing this, Vidur inquired from Maitreya, "My dear master, how is it that the three deities Brahma, Vishnu and Shiva, who are the creator, maintainer and destroyer of the whole creation, became the offspring of the wife of Atri Muni?" Purport. The inquisitiveness of Vidura was quite fitting, for he understood that when the Super Soul, Lord Brahma, and Lord Shiva all appeared through the person of Anusuya, the wife of Atri Muni, there must have been some great purpose. Otherwise, why should they have appeared in such a way? आगे का अनुवाद पढ़ते हुए हम उसको समझाएंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है। विदुर जी यहाँ पूछते हैं मैत्री मुनि को कि अनुसया के घर पे अब यहाँ पर भगवान तीनों गुणावतार क्यों प्रकट होते हैं? बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि भगवान के प्रकट होने के पीछे उद्देश्य होता है। बिना कारण के भगवान नहीं आते, ना एक कारण के आते हैं, वो तो बहुत सारे कारणों को लेकर जन्म लेते हैं।
यहाँ प्रकट होते संसार में। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं विदुर जी। प्रश्न पूछना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कुछ और नहीं प्रश्नोत्तरी है। सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं और सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। विदुर जी मैत्री मुनि को प्रश्न पूछते हैं, मैत्री मुनि उत्तर देते हैं। ये संवाद है, पूरा के पूरा श्रीमद् भागवतम कुछ और नहीं, भक्तों के बीच में कृष्ण कथा है। तुष्यन्ति च रमन्ति च कथयन्तश्च माम नित्यम, कृष्ण के बारे में हमेशा बात करते हुए आनंद लेते हैं भक्त। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने से कुछ विषय प्रकट होते हैं। कहते हैं कि अगर शिष्य अगर या श्रोता बड़े उत्साही है, तब वक्ता भी बड़ा उत्साह से कथा करता है। अगर श्रोता बहुत उत्साही है और बहुत सम्मान पूर्वक तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, अगर वो शरणागत होकर अगर प्रश्न पूछता है सेवा करके, तो ऐसे शास्त्रों का जो मर्म है या गहराई में जो शास्त्र को समझना बड़ा बड़ा कठिन है जीव के लिए, ऐसे चीजों को गुरु प्रकट करते हैं, स्वतः प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कि कैसे भगवान आ गए, तो शायद ये दत्तात्रेय कैसे आए, वो अत्रि मुनि कैसे तपस्या की, वो प्रसंग ही नहीं उठता। सिर्फ नाम गिन लेते किसके बेटे कौन है, वंशावली। तो यहाँ पर तीनों जो विग्रह है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर या शिव, ये तीनों जब प्रकट होकर अत्रि मुनि को आशीर्वाद देते हैं, और बढ़िया प्रसंग, इसमें अनेकों शिक्षाएं हैं। जब आगे श्लोक आएगा तो आप सीख सकते हैं अलग अलग वक्ता से। तो बहुत सारे चीजें इसमें सीखने को मिलता है। इसलिए सार यही है कि प्रश्नोत्तरी बहुत आवश्यक है। अभी प्रश्न पूछता कौन है? प्रश्न वही पूछेगा जो क्लास में बिल्कुल नहीं सुना हो और उसको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो पूछेगा कुछ समझ में नहीं आया बताइए। एक बार एक भक्त बैठे थे मीरा रोड में और भीमा प्रभु क्लास दे रहे थे, और सामने बैठ के वो भक्त सो रहे थे। जन्माष्टमी कुछ फेस्टिवल था, बहुत भीड़ था मंदिर, और प्रभु जी देख रहे थे वो सो रहा है। और क्लास खत्म हुआ, प्रभु जी पूछे एनी क्वेश्चंस, तो वो हाथ उठा के बोलते हैं यस प्रभु जी आई हैव वन क्वेश्चन। तो प्रभु जी बोलते हैं कि पूरा क्लास सो रहा था, प्रश्न कहाँ से आ गया? तो यही प्रश्न था कि क्लास में क्या चल रहा था। तो इसलिए कभी कभी जो व्यक्ति कुछ नहीं सुना वो प्रश्न पूछता है कि क्या चल रहा था, या कोई व्यक्ति चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, अच्छा आपने ऐसे बोला, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा कुछ चैलेंज कर सकता है। पर असलियत में जिज्ञासा वही करता है जो व्यक्ति ध्यान से सुना हो। ध्यान से नहीं सुनने वाला व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है क्लास चल रहा है, चलने दो, हमको बैठना है, नित्यम भागवत सेवया, फॉर्मेलिटी पूरा करना है, आप बोलो उठो जल्दी, हमारा टाइम हो गया है कि नहीं। बस बैठते हैं, कान में शब्द तो जाता है पर अंदर सिंक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा प्रेम से ध्यान पूर्वक उसको नहीं सुनते हैं, इसलिए प्रश्न नहीं उठता है। कोई भी क्लास क्यों ना हो, अगर कोई ध्यान से सुना हो निश्चित रूप से प्रश्न उठेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जब अटैचमेंट के साथ, आसक्ति के साथ उस प्रसंग को सुनता है, निश्चित रूप से उसके अंदर बहुत सारे जिज्ञासा उत्पन्न होते हैं। कैसे ऐसे हुआ, कैसे हुआ, भगवान ने क्या किया आगे, कि ये लीला में ये कैसे हो सकता है, या क्या हुआ होगा, उसके अंदर बहुत सारे जिज्ञासा उत्पन्न होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भागवतम जब शुरू करते हैं, सौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं और सूत गोस्वामी शुरू करते हैं। सूत गोस्वामी को प्रश्न ये पूछा गया था कि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कहा गया भागवतम को हमको रिपीट करिए आप, क्योंकि आप सुने वहां बैठ के। तो वहां पर सूत गोस्वामी शुरू करते हैं, आप बोलते हैं कि परीक्षित महाराज जी के बारे में बताइए। ऐसा प्रश्न था। सुखदेव गोस्वामी, कैसे परीक्षित महाराज जी? सुखदेव गोस्वामी विरक्त संत है, वो इधर उधर भ्रमण करने वाले, अचानक एक जगह 7 दिन तक बैठ गए, आप दोनों के बारे में बताइए करके प्रश्न पूछा गया। और वो भागवतम को बताइए जो सुखदेव गोस्वामी बोले हैं। ये प्रश्न, ये कहना था सौनकादि ऋषियों का। अब वो सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित की जन्म बोलने के बदले में उन्होंने बैकग्राउंड बताने के लिए शुरू किया कि कैसे अश्वत्थामा को दंड दिया गया। ऐसे बताते हुए परीक्षित के बारे में बताना था उनको। पर उन्होंने महाभारत में ऐसे प्रवेश किए कि अश्वत्थामा का दंड मिला, कुंती स्तुति होता है, और वहां पर
फिर कैसे युधिष्ठिर महाराज शोक करते हैं, फिर सबको लेकर युद्ध वहां भीष्म पितामह के पास जाते हैं, भीष्म पितामह स्तुति करते हैं। फिर ये सब होने के बाद भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान विदाई लेके द्वारका जाते हैं। कहाँ कहाँ से जाते हैं, द्वारका में प्रवेश कैसे करते हैं, द्वारका में लोग स्वागत कैसे किए। अब सूत गोस्वामी परीक्षित को भूलकर पूरा कैमरा कहाँ पर फोकस कर दिए, भगवान के पीछे, है कि नहीं। तो पूरा भगवान के लीलाओं में मग्न हो गए कि देखो भगवान कहाँ जा रहे हैं, भीष्म के पास जा रहे हैं, कुंती महारानी की स्तुति सुने, भगवान द्वारका चले गए। उन्होंने परीक्षित को भूल गया, पूरा द्वारका चले गए भगवान के पीछे। अगर वो वापस प्रश्न नहीं पूछा जाता कि परीक्षित महाराज जी के बारे में बताइए, तो शायद पूरा द्वारका लीला के अंदर प्रवेश कर लेते, शायद प्रथम स्कंद में पूरा द्वारका लीला होता। इसलिए शौनकादि ऋषियां वापस पूछते हैं कि आप परीक्षित महाराज जी के बारे में हमको बताइए। फिर टॉपिक चेंज होता है, फिर परीक्षित का जन्म आदि वर्णन आता है। कहने का तात्पर्य है श्रोता के जिज्ञासा के ऊपर निर्भर करता है कि वक्ता कितने उत्साह से कितने चीजों को कहते हैं। तो इसलिए ऐसे वक्ता सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता, सुत गोस्वामी जैसे जो कथाकार है, ये सर्वज्ञ होते हैं, क्योंकि इनको विशेष कृपा अपने गुरुओं का रहता है। सुत गोस्वामी को व्यासदेव आलिंगन करके कहते हैं कि आपके पास उतना ही ज्ञान होगा जितना मेरे पास है, पूरा ट्रांसफर कर दिए। सुखदेव गोस्वामी भी उनको भविष्यवाणी किए थे कि कथा करेंगे। तो इसलिए सबको गुरु तो सब जानते हैं, और कितना कहते हैं वो निर्भर करता है शिष्य के ऊपर कि शिष्य कितना सुनना चाहता है, कितना जिज्ञासा है, कथा में कितना ध्यानपूर्वक सुनता है, कितना प्रश्न पूछता है। इसके ऊपर निर्भर करता है कि गुरु कितने प्रसन्न होकर ज्ञान बांटते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है, नहीं तो श्रोता ठीक से समझ नहीं पाएगा चीजों को। और एक बात, जब प्रश्न पूछते हैं तब वक्ता को ये लगता है कि ये श्रोता ध्यान से सुन रहा है और इसको बहुत जानने की इच्छा है। ये जिज्ञासा यानी जो जानने की इच्छा है, यही है वो गुरु को प्रेरणा देता है कहने के लिए, यही प्रेरणा देता है। इसीलिए क्या होता है, वो सारे प्रसंगों को कहने के बड़े उत्साह से कहते हैं। अभी परीक्षित महाराज जी को जब 9वां स्कंद तक परीक्षित महाराज सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी 10वां स्कंद के पहले 63 नंबर श्लोक से 67 नंबर श्लोक तक भगवान कृष्ण के सारे लीलाओं को संक्षिप्त रूप में वर्णन कर लेते हैं, और हो गया भागवतम। 10वां स्कंद पूरा हो गया 4 श्लोक में कुछ। अब वहां पर जब ऐसे कह लेते हैं, तब अगले 10वां स्कंद जब शुरू होता है तब पूछते हैं परीक्षित महाराज, आपने सारे वंश का वर्णन इतना डिटेल में बोला, और जब कृष्ण की लीलाएं आए आप तो एकदम शॉर्ट में बोल दिए। आप हमको डिटेल में बताइए, बहुत डिटेल में बताइए भगवान ने क्या लीलाएं की। तो उनके प्रश्न के ऊपर 10वां स्कंद टिका है। पूरा 90 अध्याय के 90 चैप्टर्स 10वां स्कंद कृष्ण लीला। और क्यों कहा गया, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षा भी कर रहे थे इनको सुनने की कितना इच्छा है, या सुन रहे हैं या स्किप करने के लिए चाहते हैं, जल्दी से जल्दी फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहते हैं। तो ये है श्रोता का जिज्ञासा से वक्ता उत्साह से प्रसंगों को, अलग अलग प्रसंग को कहने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं 10वां स्कंद में, निवृत्ततर्षैर उपगीयमानात् भवो सदा श्रोत मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। कौन वो मूर्ख है, कौन वो पशु है, कौन वो कसाई है जो आत्मा को मारने वाला, जो कि कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं रखेगा। इस प्रकार से कहते हैं। तो आप बताइए, भागवतम को बताइए, 10वां स्कंद भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में पूछते हैं। तो ये है श्रोता, खुद कहते हैं कि हमको बताइए। तो इस प्रकार से सुनने की तीव्र इच्छा यहाँ विदुर जी का प्रकट होता है कि और डिटेल में जानना चाहते हैं। जहां जहां भगवान के बारे में आता है तो उनका उत्साह बढ़ जाता है, भगवान और भगवान के संबंधित जो भी है। तो यहाँ पर भगवान प्रकट हो गए अनुसुईया के गर्भ में, तो आश्चर्य हो रहे हैं कि क्या उद्देश्य था, क्यों प्रकट हुए, किस कारण से प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर पूछते हैं। तो ये जो जिज्ञासा करने की इच्छा या ये जो सुनने की लालसा, ये कान से हम सुनते नहीं है। कान से सब शब्द तो अंदर जाता है, पर असलियत में सुनना, श्रवण इंद्रिया कुछ और है, वो जड़ वस्तु नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति ध्यान से कथा सुनता है और बड़े उत्साह से प्रश्न पूछता है, उनका हृदय बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन
हृदयंतस्थो भद्राणि विधुनोति सहृत्सताम। कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा कृष्ण कथा सुनता है, कृष्ण कथा रूपी पुण्य श्रवण कीर्तन करता है, तो हृदयंतस्थो भद्राणि, जो अभद्र हृदय में है, विधुनोति, धुल जाता है। ऐसे ही धुल जाता है कि कोई धोता है उसको। बोलते हैं हाँ, उसको शुद्ध करने वाले एक व्यक्ति है। कौन? सहृत। सहृत यानी परमात्मा। भक्तों के हृदय में परमात्मा उनके कथा सुनने की लालसा को देखकर हृदय को शुद्ध कर देते है कि नहीं। और दूसरे इसी प्रसंग को कहा गया है दूसरे पहला स्कंद के पहला अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में, कहते हैं धर्मा प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदि अवरुध्यत्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्यो हृदय अवरुध्यते, हृदय में बंद हो जाते हैं या हृदय में विराजमान होते हैं। कौन? स्वयं भगवान। सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, तुरंत। तो इसलिए कृष्ण कथा में इतना शक्ति है कि भगवान को हृदय में बांध सकता है। कृष्ण कथा में इतना शक्ति है कि हृदय को शुद्ध कर सकता है। तो इसलिए कथा सुनने में बहुत तीव्र लालसा होना चाहिए। भक्ति के अभ्यास एकांत में नहीं होता है। कोई व्यक्ति बिना सत्संग सुने और खुद ही अगर भजन करना शुरू कर दे तो वो सही मार्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि हर रोज कथा सुनना बहुत आवश्यक है। तो इस सुनने की लालसा को कैसे बढ़ाए? कुछ लोग हैं जप करने के लिए तैयार हो जाते हैं पर कथा सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हम संडे फीस्ट में भी मंदिरों में देखते हैं, वो हफ्ते में एक दिन मंदिर आते हैं, वो भी कथा अंदर चलता रहेगा, वो बाहर जप करते हैं। तो ऐसे देखा जाता है। कुछ लोग भगवान को दर्शन करने में रुचि रखते हैं, फिर कथा में नहीं बैठते। कुछ लोग प्रसाद में रुचि रखते हैं पर कथा में रुचि नहीं रखते हैं। कुछ लोग अलग अलग अंगों में रुचि है पर कथा सुनने में रुचि नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब तक कथा सुनने में रुचि नहीं है तो भगवान का दर्शन आंख से नहीं होता है, और हम अपने प्रयास से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान का दर्शन कान से होता है। कान से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान कहते हैं न हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नव यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं कहाँ रहता हूँ? वैकुंठ में नहीं, योगियों के हृदय में नहीं, जहाँ कृष्ण कथा होता है वहां रहता हूं। इसलिए भगवान कृष्ण कथा सुनने के लिए बहुत लालायित है, और वो चाहते हैं कि भक्त यही करें, आपस में चर्चा करें, तुष्यन्ति च रमन्ति च, आनंद लें कथा सुन के। तो इसलिए ये सार यही है कि कृष्ण कथा करना है। तो कृष्ण कथा में जो भक्त आनंद लेता है वो भौतिक विषयों में रुचि नहीं रखता है। ये श्रवण करने की इच्छा लालसा को कैसे प्राप्त करे? अगर है नहीं, सुनने की कोई इच्छा नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कैसे इस लालसा को प्राप्त करे? अगर किसका प्रश्न है, इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में ही दिया गया है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। तो कहते हैं कि by serving those great devotees who are completely freed from all vice, जो व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त है, ईर्षा रहित है, ऐसे भक्तों की सेवा करने से सुनने की वासुदेव कथा रुचि ही, कृष्ण कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होता है। इसलिए समाधान भी यही दिया गया है। कृष्ण कथा सुनने में रुचि कब उत्पन्न होगा? जब व्यक्ति महान भक्तों की सेवा करता है। इसलिए कथा सुनने में रुचि उत्पन्न करने के लिए भक्तों की सेवा करना आवश्यकता है। ऐसे महान संतों की सेवा करना आवश्यकता है, गुरु की सेवा करना आवश्यकता है। उससे क्या होगा? कथा में रुचि उत्पन्न होगा। नारद मुनि अपने खुद के बारे में कहते हैं कि मैं भी कथा सुन रहा था पिछले जन्म में। जो भक्त लोग आए थे 4 महीना चतुर्मास में रुके थे, तो उस समय पे मैं बैठ के कथा सुनता था और इतना वैराग्य और भक्ति उत्पन्न हुआ, और सब सीखे उन्होंने। उनका उच्छिष्ट भी खाते थे। फिर वो उत्तर की ओर, उनके माता शरीर छोड़ने के बाद उत्तर की ओर जाते हैं, फिर भगवत प्राप्ति होता है, फिर अगले जन्म में नारद मुनि बनते हैं। तो इसलिए कथा सुनना एक सार है, इस पे ही रुचि होनी चाहिए, इस प्रकार से कहा जाता है। तो यह है श्रवण की महात्म्य। और यहाँ पर पूछते हैं कि भगवान प्रकट क्यों होते हैं, क्या उद्देश्य है दत्तात्रेय के बारे में, या सोम और दुर्वासा के जन्म के बारे में पूछते हैं। ये 3 देव कैसे प्रकट हो गए, इस प्रकार से वो पूछते हैं।
तो भगवान तो एक उद्देश्य से नहीं आते हैं, भगवान अनेक उद्देश्य से आते हैं, कितने सारे चीजों को वो पूरा करते हैं, कितने सारे काम पूरा करके जाते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? वो जिज्ञासा करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं देयर मस्ट हैव बीन सम ग्रेट पर्पज, अदरवाइज व्हाई शुड दे हैव अपीयर्ड इन सच ए वे। इस प्रकार से तीन देव क्यों प्रकट हुए? कुछ तो उद्देश्य होगा, ऐसे करके श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं वो तो स्वतंत्र है, वो कर्म से बंधित नहीं है। भगवत गीता में 9वें अध्याय में यही बताते हैं। मैं किसमें नहीं फंसता हूँ, मैं तो एक अपॉइंट किया हूँ किसको, संसार की चीजों को मैनेज करने। वो कौन है? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कहते हैं कि मैं तो किसी को रखा हूँ, मेरे अंडर में है सुपरवाइजर, सुपरवाइज कर रहे हैं किसका? माया। माया अध्यक्षण, मेरे अध्यक्षता में काम कर रही है। तो भगवान किसी में लिप्त नहीं होते हैं, पर वो जन्म ऐसा नहीं है कि वो कर्म किए करके कर्म के हिसाब से जन्म होता है। उनका जन्म होता है कब? जब वो चाहते हैं। कहाँ आना चाहते हैं? जिनके घर में चाहते हैं उनके घर में आएंगे। वो चुनेंगे कौन से परिवार में मुझे आना है, कौन योग्य व्यक्ति है। तो ये योग्यता कैसे आता है? तो देखिए, हम अगर भागवतम ध्यान से पढ़ेंगे, किन किन परिवार में भगवान जन्म लेते हैं, तो वो कोई साधारण लोग नहीं होते हैं, वो महान तपस्वी होते हैं। जैसे कर्दम मुनि के घर में जन्म लेते हैं, कपिल मुनि जन्म लेते हैं। कितने महान तपस्वी, इतना तपस्या करने के बाद, ऐसे पवित्र आत्मा है वो, इतना तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनको पूछते हैं भगवान मुझे एक अच्छा लड़की देख के शादी करा दो। और ये सुनते ही भगवान रोने लगते हैं, उनकी आंख में आंसू आ गया उनकी सरलता देखकर। जो व्यक्ति अपने शरीर को ही बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बिल्कुल विरक्त है, इतना तपस्वी है, सिर्फ उनको सेवा दिया गया है करके उन्होंने विवाह करने के लिए वो राजी हो गए। इसलिए उन्होंने भगवान, उनके सरलता देखकर उनके आंख में आंसू आ गए। उस आंसू से बिंदु सरोवर बनता है। तो वैसे आप देखिए, कश्यप मुनि के घर में भगवान जन्म होते हैं। फिर वसुदेव जी भी कितने तपस्या के पिछले जन्म में, तब भगवान उनके घर में जन्म लेते हैं। तो इसलिए ये तपस्या के ऊपर डिपेंड करता है व्यक्ति का क्या भाव है। उस भाव के हिसाब से अत्रि मुनि के भाव अलग था। आगे हम पढ़ेंगे कि अत्रि मुनि क्या प्रार्थना करते हैं, क्या मांगते हो, किसको बुलाते हैं और कौन आ जाते हैं। वो भी आश्चर्य होते हैं, मैं किसको बुलाया, कौन आ गया आप लोग। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव से जो भगवान को पुकारते हैं, उस प्रकार से भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति तपस्या करे, अपने आप को योग्य बनाए। इस प्रकार से इस चीज को यहाँ पर महत्व दिया गया है। जैसे कि सोचिए, सेवा, अगर सोचिए किसी को मंदिर से मार्केट भेजेंगे, कुछ सामान लाओ, किसको भेजेंगे? जिसको ड्राइविंग आता है उसी को ही भेजेंगे, है कि नहीं? और इसलिए जो व्यक्ति ऐसे भक्ति करता है उसी को ही भगवान ऐसे विशेष सेवाएं देते हैं। ये हो गया 16 नंबर श्लोक के बारे में थोड़ा हमने चर्चा किया। अभी हम चर्चा करेंगे 17 नंबर श्लोक। यहाँ पर कहते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश दिया गया था, तो ऑर्डर बाय अत्रि मुनि टू क्रिएट जनरेशन, प्रजाओं को उत्पन्न करने के लिए। तो उन्होंने तपस्या करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत में जाकर वो तपस्या करते हैं। बहुत कठोर तपस्या करते, 100 साल तक वो एक पैर में खड़े होकर तपस्या करते हैं। तो तपस्या करना एक उस समय भी बहुत आसान था, कठिन भी था, पर वो पॉसिबल था। पर अभी ये संभव नहीं है। तभी तपस्या किया जाता था उस वहां, तभी के लिए तपस्या कुछ और कहा गया था। पर सार यही है कि किसी भी जिम्मेदारियों को उठाने से पहले तपस्या करना बहुत आवश्यक है। और जब गुरु सेवा देते हैं, उसी व्यक्ति को देते हैं जिसने तपस्या किया है, या गुरु पहले तपस्या में लगाते हैं फिर सेवा देते हैं। खास करके जब प्रचार में भेजते हैं, उसके पहले व्यक्ति को कितना ट्रेनिंग दिया जाता है। वो तपस्या देखते हैं, फिर तपस्या देखकर उसको सेवा देते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी वही उठा सकता है जिसने तपस्या किया हो। इसलिए यहाँ पर उन्होंने प्रजापति, उनको प्रजाओं को उत्पन्न करने की सेवा दिया गया। ऐसा नहीं कि तुरंत प्रजाओं को उत्पन्न करना शुरू कर दिया, उन्होंने तपस्या करने के निर्णय लिए। उन्होंने 100 साल तक कठोर तपस्या की उन्होंने। और यहाँ पर तपस्या के बारे में आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करने से पहले भी उनको तपस्या के लिए कहा गया। तपह तपह तपह, ये शब्द सुनकर ही, बिना भगवान को देखे, वो प्रेरित होकर तपस्या करते हैं। और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर दर्शन भी देते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते हैं, सृष्टि करने के लिए उनको आदेश देते हैं। तो वहां पर भगवान कहते हैं उनको
भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयम् ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् दृक्षस्य आवृतान अपावृतान। कहते हैं कि हे ब्रह्मा, आप तपस्या करो, ध्यान लगाओ, तपस्या करो, तपस्या करने से मेरा कृपा प्राप्त करोगे, भगवान कह रहे हैं। इसलिए तपस्या करना आवश्यक है। और इसलिए कहते हैं कि गर्भधान संस्कार के पहले, विवाह के बाद व्यक्ति को तपस्या करना चाहिए, अगर उसको अच्छे संतान चाहिए, नहीं तो समस्या हो सकता है। तो इस प्रकार से तो इसलिए कहते हैं कि तपस्या करने के लिए उन्होंने गए। तो वहां पर वो क्या किए, तपस्या किए। कैसे किए, तो वहां पर कहते हैं तस्मिन् प्रसन्न स्तवक पलाश शोक कानने वार्भी स्रवद्भिर उद्घुष्टे निर्विन्ध्यायः समन्ततः। तो वहां पर जाते हैं, बहुत अच्छा जगह का वर्णन किया जाता है। तो और वहां पर पति पत्नी बड़े सुंदर जगह में पहुंचे तपस्या करने के लिए। और आगे कैसे तपस्या किए, कहते हैं प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष सततं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वंदो नीलभोजनः। तो वहां पर कहते हैं द ग्रेट सेज कॉन्सेंट्रेटेड हिज माइंड बाय योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम उन्होंने किया। देखिए सार तो समाधि है, जहां भगवत दर्शन होता है। हर एक को समाधि में रहना है, वो हरे कृष्णा वाले हो या योगी हो, दोनों को तो समाधि में ही रहना है। पर व्यक्ति वहां पर समाधि तक पहुंचने के लिए उसको पहले प्राणायाम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार बहुत आवश्यक है। उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति का मन नियंत्रण में आता है, जिस स्थिर मन में वो भगवत दर्शन कर सकता है। इसलिए समाधि में जाने के लिए मन नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमको प्रभुपाद जी पहले ही गेट बंद कर देते हैं, 4 नियम पालन करो। ऐसे अगर 4 नियमों को तोड़ोगे तो मन कभी भगवत में, भगवान के चरण में नहीं लग सकता। तो इसलिए कहते हैं पहले ही ब्लॉक कर देते हैं कि तुम 4 नियम पालन करो। उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं कि माला जप करो। मन त्राह्यतेति मंत्र, मंत्र जप करने से मन का तारण होता है, मन अपने आप नियंत्रण में आता है। इसलिए हमको कहते हैं कि महामंत्र ध्यान से सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जप करने से और उसको ध्यान से सुनने से मन अपने आप नियंत्रण में आ जाता है। इसके लिए अलग से प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राणायाम तो उन लोगों के लिए है जो जप नहीं करते। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है कि नहीं। तो उनका स्टेज उनका अलग है। ये जो योगी होते हैं, अष्टांग योग को अपनाते हैं, वो पहले यम नियम, फिर आसन प्राणायाम, प्राणायाम तक उनका मन को नियंत्रण करना है। उसके बाद प्रत्याहार, पूरा इंद्रिय विषयों को संपूर्ण रूप से त्याग करना है। और उसके बाद धारणा, धारणा में उनको ये सोचना है कि मुझे क्या सोचना है। मुझे किसी बिंदु के ऊपर कंसंट्रेट करना है, कि मुझे परमात्मा पे कंसंट्रेट करना है, कि किस पे ध्यान लगाना है, उनको ये ध्यान लगाना है पहले, उसको कहते हैं धारणा। उनको धारणाश्रय का विग्रह चाहिए, किनको ध्यान लगाना चाहते हो। और योगी वही कहलाता है जो परमात्मा पे ध्यान लगाता है, बाकी सब योगी नहीं है। वो तो वहीं तक ही रह जाएंगे बाकी सब। पर ये व्यक्ति आगे बढ़ता है, धारणा, ध्यान, फिर ध्यान लगाता है, पूरा उनका ध्यान बढ़ने लगता है। फिर वो समाधि में पहुंचते हैं। समाधि किसको समाधि कहते हैं, कहते हैं कि कम से कम 20 मिनट तक जो व्यक्ति बिना विचलित हुए भगवान पे ध्यान लगा देता है, वो समाधि में। आप बोलेंगे तो आसान है, हम तो 20 मिनट तक ध्यान लगा देते हैं। ये आसान है, बहुत कठिन है। बस कभी ध्यान से आप जप करिए, और एक माला, एक स्वार्थ मंत्र, महामंत्र जो बोलते हैं, उसमें अगर कोई और विचार नहीं आया तो समझ जाइए कि आप योगी है। यू आर ए परफेक्ट योगी। एक माला बस। हाँ। कितना प्रयास करते हैं कि 2-3 महामंत्र अगर ध्यान से सुन ले, फट करके कौन सा चीजें थॉट आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। वो तो जितने आइडिया सब सुबह जब के टाइम पे आता है। कभी सोचते नोटबुक लेके बैठ जाए, सारे आइडिया जब के टाइम पे आते हैं, है कि नहीं। क्या क्या प्लान करना है, हाँ ये करना है, वो करना है, वो करना है, सब लिस्ट याद आ जाता है। वो मन तुरंत किसी ना किसी पिक्चर पे चला जाए, तुरंत किसी ना एक फोटो याद आ जाए, है ना। हाँ, ये मंदिर का सीन आ जाता है, कभी ये आ जाता है। वो तुरंत किसी ना किसी विषय पे चला जाता है। और 20 मिनट तक बिना कुछ सोचे। पर शिल प्रभुपाद जिसको ऐसे डिजाइन किए हैं, हम समाधि में रह सकते हैं। जैसे विग्रह की सेवा, विग्रह की सेवा आप जाते हैं, आप अगर अल्टर के अंदर
अगर गए, सोचिए आप राजभोग सेवा करना है, 11:30 बजे अंदर गए, आपको भोग प्लेट बनाने से लेकर बाहर आने तक समाधि में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। भगवान का भोग प्लेट कैसे अच्छे से सजाऊं, कैसे कटोरी भरूं, सेवा में पूरा ध्यान लगाना रहता है। फिर भगवान को कैसे भोग लगाओ, मंत्र बोलो, भगवान को आह्वान करो, फिर गुरु गुरु को बुलाना है भगवान को खिलाने के लिए। फिर उसके बाद फिर बाहर जाओ, गायत्री करो, आरती प्लेट बनाओ, फिर अंदर आओ और जब भोग उठाओ, फिर जब आरती करते हैं, आरती करते करते कुछ और नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट को आपको मंत्र बोलना पड़ता है कि नहीं? और जगन्नाथ जी को अर्पण के मंत्र बोलना पड़ता है, कितने बार घुमाने आपको याद होना चाहिए, लेकिन कुछ और सोचते रहेंगे तो घुमाते रहेंगे आधे घंटे तक अगरबत्ती। तो इसीलिए एकदम समाधि में रहना ही पड़ेगा आपको। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे डिजाइन किया है कि आप 24 घंटा समाधि में रह सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के भक्त अगर सब्जी मंडी में सब्जी लाने भी जाते हैं, किसी से बार्गेन भी करते हैं, तो भी वो समाधि में, क्योंकि वो कृष्ण के लिए करते हैं। तो सब्जी मंडी में भी समाधि में रह सकते हैं हम। तो ये खासियत है भक्ति का। इसलिए अष्टांग योग और भक्ति योग में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं वो प्राणायाम करते हैं। ये प्राणायाम करके 100 साल तक एक पैर में खड़े होकर बिना खाए सिर्फ हवा लेकर, ईटिंग नथिंग बट एयर, वो उसी समय पे हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है। अभी तो दिन में बिना 3 बार नहीं खाएंगे तो मुश्किल हो जाता है। सिर्फ हवा से कैसे रह सकते हैं? और निर्जला एकादशी साल में एक बार आता है, वो एक ही एकादशी है जो कि हम लोग महीने पहले से याद करते हैं। बाकी कोई एकादशी तो सुबह सुबह याद आता है कि आज एकादशी है। वो एक निर्जला एकादशी जो कि एक महीना पहले से सोच लेते हैं, निर्जला आ रहा है, निर्जला आ रहा है, निर्जला आ रहा है, इतना उसका याद करते हैं। तो कहाँ हवा लेके 100 साल रह सकते हैं? उस समय की तपस्या उन्होंने किया। अभी हमारा तपस्या कुछ और है, जो कहा गया है इसलिए प्रभुपाद जी के द्वारा हमको तपस्या करना है। तो इस प्रकार से सार यही है कि हमको तपस्या करना है। बिना पेमेंट का कोई चीजें मिलते नहीं है। यशोदा मैया भी भगवान कृष्ण को बांध पाए क्योंकि उन्होंने मेहनत किया बांधने के लिए। श्रम वहां पर आता है शब्द, जो परिश्रम करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे और तपस्या नहीं करेंगे, कुछ चीजों को त्यागेंगे नहीं और साधना भक्ति में नहीं लगेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होता है। भगवत प्राप्ति कहाँ, वो भगवान सामने आके नहीं प्रकट होने वाले हैं। पहले तो भगवत प्राप्ति से पहले पहले परमात्मा का तो दर्शन करिए। व्यक्ति जब जिसका मन स्थिर हो जाता है वही परमात्मा की ध्वनि को सुन सकता है। परमात्मा हमेशा कहते रहते हैं ये मत करो मत करो। इसलिए कहते हैं कि मन को स्थिर करना है, तपस्या करना है, भगवत प्राप्ति आसान है। और भक्ति योग में मंत्र जप करना ही प्राणायाम है, वही हमारा सब कुछ है। तो इस प्रकार से है, जो भी है सार यही है कि कोई व्यक्ति अगर ऑनेस्टली भगवत प्राप्ति के लिए पूरा की पूरा अगर वो प्रयत्न करता है हृदय से, तो भगवान के ध्यान को आकृष्ट कर सकता है, जैसे अत्रि मुनि आकृष्ट किए। और तीनों विग्रह अगर प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं, ये बोलते हैं मैं किसको पुकारा था, कौन आ गए, तो तीनों मुस्कुराते हैं और तीन तीन रूप में आते हैं। दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा के रूप में आते हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है, आगे और चीजें सीखने को मिलेगा, कैसे भगवान को ध्यान लगाया जाता है और अत्रि मुनि किस भाव से ध्यान लगा रहे थे, सारे चीजें। ठीक है। भगवान लॉर्ड डजंट वांट परफेक्शन बट इंटेंशन। इंटेंशन मैटर करता है, किस इंटेंशन से तपस्या किया गया। तो इस प्रकार से कुछ श्लोक है, इसके ऊपर हमने आज चर्चा किया। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।